अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोचिए अगर दो इन्वेस्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सेम कैपिटल के साथ और सेम मार्केट कंडीशंस में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन 20 साल बाद उनमें से एक इन्वेस्टर दूसरे से 10 गुना ज्यादा वेल्थ बना ले। उसका जो सीक्रेट है वो कोई ट्रेडिंग ट्रिक्स नहीं, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग भी नहीं है, बल्कि कंपाउंडिंग है जो सही तरीके से की गई। आज मैं आपको बताऊंगा वो सवालात जो मैंने अपने आप से अपने PSX पोर्टफोलियो के बारे में पूछे, और इसके साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपके पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर कंपाउंडिंग और बिहेवियर के साथ 2026 में आपका गेम कंप्लीटली चेंज कर सकता है। कुछ अर्सा पहले आई टुक अ स्टेप बैक और मैंने अपने आप से कुछ सवाल पूछे। मेरे PSX पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा वाकई कंपाउंडिंग कर रहा है, और इसके अलावा कितना हिस्सा सिक्लिकल है, डिविडेंड बेस्ड है या पॉलिसी ड्रिवन है। क्या मैं वाकई लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कर रहा हूँ या सिर्फ इन्वेस्टेड रह रहा हूँ? क्योंकि अक्सर इन्वेस्टर्स को ये लग रहा होता है कि अगर वो इन्वेस्टेड रह रहे हैं तो वो कंपाउंडिंग कर रहे हैं, लेकिन असल में बहुत कम लोग होते हैं जो असल में कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं। एग्जैक्ट ₹5 नंबर शेयर किए बगैर मैं आपको बताता हूँ मेरे PSX पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर क्या है। मेरे पास एक मेजर चंक बैंकिंग शेयर्स का है, जिनमें मिजान बैंक, UBL, HPL, फैसल बैंक ये शामिल हैं, और ये सब्जेक्ट टू चेंज भी हैं। स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजेस हैं और अच्छे डिविडेंड्स देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स और पॉलिसी डिसीजंस की वजह से सेंसिटिव भी हैं। नंबर 2, मेरे पास एनर्जी और पावर के स्टॉक्स हैं, जिनमें OGDCL, PPL, हबको और PSO शामिल हैं। कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्राइसिंग, सर्कुलर डेट और गवर्नमेंट पॉलिसी इनको काफ़ी सीरियसली इम्पैक्ट करती हैं। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सीमेंट में मेरा एक्सपोजर लकी और MLCF का है, जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग से फायदा होता है, लेकिन ये बिजनेसेस भी सिक्लिकल हैं। फर्टिलाइजर्स में मेरे पास FFC और एंग्रो होल्डिंग्स हैं। ये स्टेबल इनकम जनरेटर्स हैं, डिविडेंड्स के लिए बेहतरीन, लेकिन री इन्वेस्टमेंट के लिए लिमिटेड। टेक्नोलॉजी में मेरे पास सिस्टम्स है, ये बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस है, डबल डिमांड और डॉलर रेवेन्यूज के साथ लेंगे। इसके साथ साथ मेरा कुछ एक्सपोजर सरल में है, PSX में है। जब मैंने ये सारा कुछ एक साथ देखा तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हुई। चाहे मेरे पोर्टफोलियो में काफी अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन सिर्फ 46% पोर्टफोलियो ऐसा है जिसमें वाकई लॉन्ग टर्म कंपाउंडर शामिल हैं। सिर्फ प्रॉफिटेबल बिजनेसेस नहीं, सिर्फ डिविडेंड स्टॉक्स नहीं, बल्कि वो कंपनीज जो अपनी अर्निंग्स को हाई रिटर्न्स पर री इन्वेस्ट करती हैं कई सालों तक। इस रियलाइजेशन ने मेरी इन्वेस्टिंग सोच मुकम्मल तौर पर बदल दी। कंक्लूजन सिंपल थी, मुझे अपने पोर्टफोलियो को 40% कंपाउंडिंग से 65% कंपाउंडिंग पर लेके जाना है, ना 90% ना 100%। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी, डिविडेंड्स और फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी होती है। 65% वो स्वीट स्पॉट है जहां कंपाउंडिंग डोमिनेट करती है बगैर इमोशंस के। अब मैं आपको एक मिसाल के साथ ये बताता हूँ कि अगर PSX में आप 15 लाख रुपए 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करें तो क्या मुख्तलिफ तरीके की 4 पिक्चर्स इमर्ज होती हैं। सेम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, सेम स्टार्टिंग कैपिटल है, यानी 15 लाख रुपए। मेरा पोर्टफोलियो पहले था, उसको हम सिनेरियो नंबर 1 के तौर पे देखते हैं, यानी कि 46% कंपाउंडिंग। अगर 20 साल तक मैं इनको इन्वेस्टेड रखता हूँ और कोई मजीद कैश इसके अंदर ऐड ना करूँ और 15 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हों, तो 20 साल बाद ये पोर्टफोलियो ग्रो होकर तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख रुपए बनता है। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में 65% ऐसे स्टॉक्स लेके आता हूँ जो हैवी कंपाउंडर्स हैं, और इसके साथ साथ कोई नई इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस नहीं करता, सेम कैपिटल सिर्फ बेहतर स्ट्रक्चर, 20 साल बाद पोर्टफोलियो बन जाता है तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख रुपए। मार्केट सेम रही है, सिर्फ एलोकेशन चेंज हुई है। सिनेरियो नंबर 3, 65% कंपाउंडर्स हैं पोर्टफोलियो में, और उसके साथ साथ 50,000 रुपए महीना उसके अंदर ऐड किया जा रहा है 20 सालों के लिए। अब सोचिए, हर महीने में 50,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दूं इन्हीं कंपाउंडर्स में, तो 20 साल बाद ये पोर्टफोलियो बन जाता है तकरीबन 13 करोड़ रुपए से ज्यादा। सेम स्ट्रैटेजी, लेकिन सिर्फ बिहेवियर चेंज हुआ है। अब अगर मैं हर महीने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो 20 साल बाद मेरा पोर्टफोलियो बन जाएगा 20 करोड़ रुपए। सेम मार्केट, लेकिन टोटली डिफरेंट आउटकम्स। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि बिजनेसेस के प्रॉफिट्स को हाई रिटर्न्स पर बार बार री इन्वेस्ट करना, और ये बात भी सच है, कंपाउंडिंग ह्यूमन बिहेवियर के खिलाफ काम करती है। एक बहुत अच्छे राइटर मॉर्गन हाउसल ने अपनी किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी में ये बात की है कि कंपाउंडिंग के जो हाई रिटर्न्स होते हैं, इसको समझना इंसानी दिमाग के लिए बहुत मुश्किल है। ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग को अपने बिहेवियर की वजह से खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं,
इसलिए मैं कॉन्शियसली ये चीज़ें बता देता हूँ। मैं रोज़ प्राइसेस चेक नहीं करता। मैं विनर्स को सिर्फ इस पे ट्रिम नहीं करता कि वो ऊपर चले गए हैं। मैं हर महीना नए स्टॉक्स ऐड नहीं करता। मैं न्यूज़, बजट या पॉलिसी नॉइज़ पर रिएक्ट नहीं करता। मैं ब्लाइंडली एवरेज डाउन नहीं करता। मैं पैनिक में कंपाउंडर सेल नहीं करता। मैं डिविडेंड्स खर्च नहीं करता बल्कि रीइन्वेस्ट करता हूँ। मैं हर महीने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने की कोशिश नहीं करता। मेरा काम सिर्फ एक है, मैंने कंपाउंडिंग को इंटरप्ट नहीं करना। हर महीने मैं 3 सवालात पूछता हूँ। नंबर 1, क्या बिजनेस क्वालिटी खराब हुई है? क्या लॉन्ग टर्म स्टोरी चेंज हुई है? क्या मैनेजमेंट अभी भी कैपिटल सही जगह एलोकेट कर रही है? अगर इसका जवाब नहीं है तो इसके लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साल में सिर्फ एक दफ़ा मैं अपने पोर्टफोलियो को चेक करता हूँ और जो रीबैलेंसिंग रिक्वायर्ड होती है वो करता हूँ। सिक्लिकल से कंपाउंडर्स की तरफ रोटेट करता हूँ। वेट्स को रीअलाइन करता हूँ। याद रखिए, वेल्थ क्वार्टर्स में नहीं बल्कि सालों में बनती है। 2026 पोजीशनिंग का साल है अगले 10 सालों के लिए। आपको 30 स्टॉक्स की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ ग्रेट बिजनेसेस चाहिए और उन्हें टाइम देने का डिसिप्लिन। और इसी तरह एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग पीएसएक्स पोर्टफोलियो बिल्ड होता है वॉरेन बफेट स्टाइल में। अगर इस वीडियो ने आपकी इन्वेस्टिंग सोच को चैलेंज किया है तो इसे लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उसके साथ साथ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आप सिर्फ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या वाकई कंपाउंडिंग कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसके साथ साथ कंपाउंडिंग के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट की थी, हमारे एक दोस्त हैं अब्दुर्रहमान नजम, और उन्होंने अभी अपनी मास्टर क्लास अनाउंस की है जो कि अनकरीब होने वाली है और उसकी डिटेल्स आपको उनकी वेबसाइट पे मिल सकती हैं। और उसमें अगर आप जाकर वहाँ पे मास्टर क्लास के मेन्यू में जाते हैं और वहाँ पे डिटेल चेक करते हैं और आप अगर उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, अगर आप वहाँ पर हमारा डिस्काउंट कोड अलीशा डालते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आपको इस किस्म की वीडियोस अच्छी लगती हैं जिसमें हम पोर्टफोलियो बिल्डिंग के ऊपर बात करें, क्या फ्रेमवर्क्स होने चाहिए जिनको अडॉप्ट करके आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करें, तो हमें कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और हम आइंदा भी कोशिश करेंगे आपके लिए इस किस्म की वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे। अस्सलाम वालेकुम।